प्रदेश की मोहन यादव सरकार बारिश के कारण उखड़े राज्य की सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कल जिस अनुपूरक बजट को चर्चा के बाद मंजूरी दी जानी है, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, पुलिस और नगर विकास आदि से संबंधित कामों के लिए 2356 करोड़ की व्यवस्था की गई है। विधानसभा में श्रम विधिया यानी कि संशोधन विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में महिलाओं को रात्रिकालीन पाली में सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है। सरकार का मानना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। कांग्रेस विधायकों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट किया। सिंगार ने कहा, जिस प्रकार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि भाजपा जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भैंस के आगे बीन बजाने जैसा प्रतीकात्मक विरोध कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का कहना था कि यह विरोध प्रदर्शन सरकार की संवेदनहीनता और जनहित के मुद्दों पर मौन रवैये के खिलाफ किया गया। कांग्रेस विधायकों द्वारा खिलौना गिरगिट लेकर और भैंस के रूप में विधानसभा में प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष के मित्रों से मैंने कहा है कि आप 2.5 लाख लोगों के बीच से चुनकर आते हैं, आपको अपनी मर्यादा में रहकर बोलने का अधिकार है, लेकिन जब आप गिरगिट या भैंस का वेश धरते हैं तो ये प्राणी भी सोचते होंगे कि मनुष्य हमारा रूप धरकर क्या साबित करना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र स्वतंत्रता के बाद से ही रंग बदलने वाला रहा है। ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा कि पिछड़ों की जनगणना रोकने का पाप कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बाद में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारें भी आई, लेकिन उन्होंने कभी जातिगत जनगणना की पहल नहीं की। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन विभागों में कोर्ट की रोक नहीं है, वहां यह आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। जहां मामला कोर्ट में लंबित है, वहां भी हम लिखित रूप से अदालत में 27% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार केवल घोषणाएं और आश्वासन देने का काम कर रही है, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि यदि केवल घोषणाएं और आश्वासन देने के लिए पुरस्कार दिया जाए तो मध्य प्रदेश को पहला पुरस्कार मिलना चाहिए। आज हर मुद्दे पर केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पूछे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब तक कितनी घोषणाएं की है, तो किसी के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा कि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए प्रदेश के कम से कम 10 शहरों को इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की समिति कक्ष में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में प्रदेश की उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर के सम्मान से संपूर्ण प्रदेश और हर नागरिक गौरवान्वित है। इंदौर ने देश के नंबर 1 शहर का सम्मान लगातार 8वें साल में बनाए रखा और भोपाल को देश का दूसरा स्वच्छ शहर चुना गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश के 338 शहर ODF डबल प्लस और 24 शहर वाटर प्लस का प्रमाण पत्र पाने में सफल रहे। उज्जैन संभाग के 66 में से 56 शहरों ने अपनी रैंक को सुधारा है। साथ ही 41 क्षेत्रों को स्टार रेटिंग मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 26 एवं 27 जुलाई को रीवा में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 80 से अधिक प्रमुख टूर ऑपरेटर्स ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रमुख निवेशकों ने रीवा और शहडोल और संभाग में 3000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की इच्छा जताई।
उन्होंने बताया कि अब पीएम श्री वायुसेना की बुकिंग IRCTC पोर्टल पर भी की जा सकेगी। मॉनसून सत्र के कारण राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन आज विधानसभा के समिति कक्ष में किया गया। बैठक में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025, माध्यमस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक, दुकान स्थापना अधिनियम संशोधन विधेयक, कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में विक्रमपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में गांवों की भूमि का भू अर्जन करने को लेकर भी चर्चा हुई है और इसे मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। आज विधानसभा में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में देश भर में पहचान मिली है। डॉक्टर यादव ने बताया कि उनके कार्यकाल में 2 नए टाइगर रिजर्व, रातापानी और माधव नेशनल टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। इसके अलावा वनों और वन्य जीवों के संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बफर जोन में टाइगर सफारी जैसी योजनाएं भी तैयार की गई है। राजधानी भोपाल में हो रही लगातार बारिश के बीच महापौर मालती राय आज कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में जो भी शिकायत आ रही है उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। शहर में अभी कोई बड़ी जलभराव जैसी स्थिति नहीं है। भोपाल में कोलांस नदी के 1 फीट ऊपर बहने से बड़े तालाब में पानी का लेवल बढ़ रहा है। आज सीजन में पहली बार कलियासोत डैम के गेटों को खोलने की टेस्टिंग की गई। सबसे पहले सायरन बजाया गया ताकि आसपास मौजूद लोग अलर्ट हो जाए। इसके बाद एक गेट खोला गया।